समय ना लेते हुए सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप अपने अनुरोध से आपको सभी लाभार्थी हम धन्यवाद डीडीओ साहब। मेरे इस प्रशिक्षण के हमारे कैंपस के मालिक श्री नरेंद्र जी, श्री अनूप जी और जो हमारी मास्टर ट्रेनर है गुरनाज, और जो आज इस सभा में जो सत्र में जो आप लोग प्रतिभागी गण हैं, आप लोगों का आज हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपका जो ये प्रशिक्षण आज शुरू हो रहा है, इसको आप लोग बड़े गंभीरता से, बड़े चाव से, बड़े तन्मयता से आप इसको ग्रहण करेंगे और जो आपको यहाँ से चीज़ें बताई जाएंगी उसको अपने जो आगामी आपका एक टास्क है उसमें आप इसको प्रयोग करेंगे। जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं कि भाई आपको कैसे लेखा कैसे रखना है, कार्रवाई रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, बचत पुस्तिका कैसे मेंटेन करनी है, पासबुक कैसे मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। और यहाँ से जो है सही संदेश लेके जाइए और उसको जो है अपने जाकर के समूह में, अपने बीओ में, अपने सीएलएफ में जाकर के सारे अभिलेख जो पूरे करने आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। प्रशिक्षण सत्र आपका शुरू हो रहा है। मेरी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका सत्र जो है सही से बीते, आपको यहाँ अच्छा लगे, आपको कोई परेशानी ना आए और आपके जीवन में ये जो है नई प्रेरणा लेके आए, वैसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी दीदी और सर को मेरा नमस्ते। और मेरा नाम पुष्पा देवी है, ग्राम राजी भैंसा, पोस्ट भैंसा, जिला बिजनौर, ब्लॉक नूरपुर। और ग्राम संगठन, मेरे ग्राम संगठन नाम बालाजी प्रेरणा आजीविका महिला ग्राम संगठन है, जिसकी मैं बुक कीपर हूँ। बुक कीपर की ट्रेनिंग के लिए यहाँ आई हूँ। सभी दीदी और सर को मेरी नमस्ते। मेरा नाम सविता है, मेरे गांव का नाम खाईखेड़ा है, ब्लॉक शिवारा। और आकाश आजीविका महिला ग्राम संगठन की मैं बुक कीपर हूँ, जिसकी ट्रेनिंग के लिए आई। सभी दीदी और सर को मेरी नमस्ते। मेरा नाम रचना है, मैं औरंगपुर तारा की रहने वाली हूँ, ब्लॉक मोहम्मदपुर देवमल से आई हूँ। और मेरे ग्राम संगठन का नाम ओम आजीविका ग्राम संगठन है, जिसकी मैं बुक कीपर हूँ और उसकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ हल्दौर ब्लॉक में आई हूँ। सभी दीदी और सर को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अरुणा देवी है, मेरा गांव का नाम हताई है, ब्लॉक का नाम ब्लॉक जलीलपुर है। मेरे समूह का नाम रामजी स्वयं सहायता समूह है। ग्राम संगठन का नाम तुलसी आजीविका महिला ग्राम संगठन है और मैं बुक कीपर की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। जय जीविका, जय समूह, जय जीविका, जय समूह, जय जीविका, समूह से समृद्धि की ओर, समूह से समृद्धि की ओर, समूह से समृद्धि की ओर। सभी दीदियों को मेरी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम राशि कुमारी है और मैं अफजलगढ़ ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और मैं वहाँ पर बीआरपी की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और यहाँ पर 7 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए उपस्थित हुई हूँ। इस 7 दिवसीय ट्रेनिंग में आपको जो भी बताया उसे दोबारा से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने आपको बताया ग्राम संगठन क्या होता है, ग्राम संगठन कैसे बनाया जाता है और ग्राम संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब ग्राम संगठन क्यों बनाया गया। फिर ग्राम संगठन में कितने पदाधिकारी होते हैं, जैसे अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, ये इनके बारे में आपको डिटेल से बताया गया, विस्तार से बताया गया। और फिर उसके बाद आपको बताया गया लेखांकन की क्यों आवश्यकता पड़ी। आप अपने ग्राम संगठन में जाके अपने 8 या 10 या 12 या 15 जो भी समूह आपके ग्राम संगठन में जुड़े हुए हैं उनका हिसाब किताब अच्छे से करोगे ना, वहाँ बैठ के मीटिंग में, तो सब आपको और अच्छे से करना धीरे धीरे आ जाएगा। तरीका आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तरीका तो आप सब लोगों को आ ही गया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लिखने का, तो बस वहाँ जाके आपको यही करना है, उसी तरीके से अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लिखने हैं, अपने लेखांकन की पुस्तिकाएं लिखनी है। ये नहीं कह सकते आप कि अब हमें पता नहीं है कि करना किस तरह से, है ना। कहने का मतलब है जो सही तरीका है लिखने का वो आपको आ गया, ठीक। तो हमें कोई दीदी बता दो कि आप किस तरह से करोगे, किस तरह से वापसी लोगे। समूह की दीदी से समूह में किस तरह से वापस आएगा,
CIF ऋण वापसी और ग्राम संगठन में किस तरह से होगा और वो CLF को किस तरह से जाएगा, कौन बताएगा? बताओ किसको द्वारा, हाँ बता दो, किसको द्वारा ही बता दो, बताओ। समूह की दीदी समूह में CIF ऋण कितनी किस्तों में वापस करेगी? 12 कितनी किस्तों में? 12 ज्यादा से ज्यादा 12 किस्तों में। 12 से ज्यादा नहीं बनाओगे आप, ठीक है? कम तो बना सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं बनाएंगे समूह में भी। और फिर जब समूह वापस करेगा ग्राम संगठन को तो वो कितनी किस्तों में वापस करेगा? ज्यादा से ज्यादा 18। इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते, ठीक है? कम बना सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं बना सकते। फिर जब ग्राम संगठन CIF ऋण वापस CLF को करेगा तो कितनी किस्तों में वापस करेगा? कितनी किस्तों में? 30। ज्यादा से ज्यादा 30। इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते, कम बना सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं बना सकते, ठीक? अब ब्याज का प्रतिशत और बताओ दीदी किस तरह से होगा? समूह की दीदी समूह में कितना देगी और समूह ग्राम संगठन को कितना देगा और ग्राम संगठन CLF को कितने प्रतिशत से वापस करेगा? बताओ। ये दीदी बताओ। पे देना है और समूह की दीदी हमें 1% वापस करेगी जिसमें से हम 25% अपने पास समूह के पास रखेंगे जी। और समूह फिर ग्राम संगठन को 75% दे देगा जी। जिसमें से ग्राम संगठन 25% अपने पास रखेगा और 50% CLF को देगा। 25% का मतलब 25 पैसे, ठीक? और 75% का 75 पैसे की दर से ग्राम संगठन को देना है, ठीक है? और ग्राम संगठन क्या करेगा? 25 पैसे के हिसाब से अपने पास रखेगा और 50 पैसे के हिसाब से CLF को वापस कर देगा। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम गुलनाज है और मैं ब्लॉक कोतवाली में BMM SISD के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने 7 दिन की आवासीय ट्रेनिंग में सीखा है, 19 तारीख से 25 तारीख तक हम यहाँ रहे हैं। हमने ये सीखा ग्राम संगठन क्या है, ग्राम संगठन का गठन होना क्यों जरूरी है, किस प्रकार से ग्राम संगठन का गठन किया जाता है, फिर कार्यकारिणी समिति के क्या काम है, सामान्य समिति के क्या काम है और जो ग्राम संगठन के पदाधिकारी हैं उनके क्या काम है। प्रत्येक पदाधिकारी का अलग अलग कार्य आपको बताया गया है। जो ग्राम संगठन की उप समितियां होंगी उनका गठन कब किया जाएगा, किस प्रकार से कौन सी समिति अपनी समिति के हिसाब से कौन सी समिति क्या काम करेगी, किस तरह से आपको उनकी समीक्षा करनी है, आपके संबंधित ग्राम संगठन के जो कैडर हैं उनसे किस तरह से आपको उनकी समीक्षा ग्राम संगठन में करनी है, किस प्रकार से ग्राम संगठन आपको चलाना है, ग्राम संगठन के जो रजिस्टर है वो किस प्रकार से लिखोगे। यहाँ से जाने के बाद जो आपको करना है, जो आपके ग्राम संगठन है सबसे पहले उसके रजिस्टर आप पूरे करोगे और जिस यहाँ से जो आपको सिखाया गया है उसी हिसाब से उनको रजिस्टरों को पूरा करना है। जैसे आपको ऋण पुस्तिका सिखाई गई है उसमें आपको वापसी नियोजन बनाना है, उसी प्रकार से आपको उनसे ऋण वापसी लेनी है। जो आपके उप समिति है, उप समिति को आपका अगर ग्राम संगठन में आपके बनी हुई है तो आप उनको उनका काम जाके समझाइएगा और उनसे काम कराइएगा। अगर आपकी उप समिति ग्राम संगठन में बनी हुई नहीं है तो जितनी आपको उप समिति बताई गई है 5 उप समिति आप अपने यहाँ पे जाके बनाइएगा। आपकी जिम्मेदारी होगी जो आपके संबंध कार्य क्षेत्र के अंतर्गत समूह बुक कीपर आएंगे और उनसे लेखांकन का कार्य समूह के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड नहीं लिखे जा रहे हैं तो आप उन दीदी की मदद करेंगे। अपने ग्राम संगठन स्तर पर अपने ग्राम संगठन ऑफिस पर 1 दिन की गैर आवासीय प्रशिक्षण आप अपने ग्राम समूह के बुक कीपर को दे सकते हो। यहाँ से जाने के बाद आपको ये करना है दीदी, अपने यहाँ से रिपेमेंट जो है समूह से ग्राम संगठन में 90% तक वापसी करानी सुनिश्चित कराना है आपको अपनी ऋण वापसी समिति के माध्यम से। इसके अलावा जो आप करोगे अपने जो और भी कैडर हैं आपके ग्राम संगठन से संबंधित, जैसे आपके FNSWICRP है, आजीविका सखी है, कृषि सखी है, आपकी समूह सखी है, बैंक सखी है, BC सखी है, सभी दीदी के साथ आप एक मीटिंग कीजिए। सभी दीदी से अपने एक कार्य योजना बनाइए कि किस तरीके से हमें अपने ग्राम संगठन में काम करना है, कैसे हमें समूह की हर दीदी को जो योजना आ रही है उसकी पात्रता तक पहुंच हो जाए, दीदी किस प्रकार से काम करेगी और जो अलग अलग कैडर है सब मिलके हम अपने ग्राम संगठन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अपनी हर दीदी का किस तरह से आपको CCL कराना है। CCL अगर दीदी कुछ समूह ऐसे होते हैं उनकी समझ नहीं बनी हुई है, उन समूह पे कह देते हैं हमें CCL चाहिए नहीं, तो आपको वो समझाना है उनको। अपने
अपने समूह से ग्राम संगठन में जो ऋण वापसी करानी है तो नगद ना करा के समूह से ऋण वापसी ग्राम संगठन में चेक से करानी है। आपको चेक बुक किस प्रकार से इशू करानी है वो आपको सिखाया गया है कि चेक किस प्रकार से भरते हैं, किस प्रकार से ऋण वापसी प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से दीदी समूह से और समूह ग्राम संगठन से पैसे की डिमांड करेगा, फिर ग्राम संगठन समूह को और दीदी को किस प्रकार से पैसे देगा और दीदी किस प्रकार से फिर लौट आएंगी। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने यहाँ पे अपने ग्राम संगठन में अपने ग्राम संगठन से संबंधित समूहों में जाके लागू करनी है। जी हमें क्या क्या चीज़ मेंटेन करनी है, अवेलेबल क्या क्या जो है मेंटेन करने में आपको उंगली पर रहना चाहिए कि साहब हमारे ये कागज हैं और ये हमें बनाने हैं और ये जो है हमें अब उसको तैयार कैसे करने हैं वो चीज़ यहाँ पर बताई गई होगी। दो भागों में बांटी गई है, मुख्य पुस्तिका और सहायक पुस्तिका। ठीक है। मुख्य पुस्तिका में आती है रोकड़ वही और सामान्य खाता वही, और जो सहायक पुस्तिका है उसमें कार्यवाही पुस्तिका है, ऋण पुस्तिका है, बचत पुस्तिका है, डीसीबी रजिस्टर है, चेक प्राप्ति रजिस्टर है, चेक भुगतान रजिस्टर है, सदस्य पासबुक है समूह की और हमारा स्टॉक रजिस्टर हो गया। इसके अलावा सर मासिक प्रतिवेदन हो गया हमारा और वाउचर है, प्राप्ति रसीद है, भुगतान वाउचर है। भुगतान वाउचर दो प्रकार के हैं, आंतरिक वाला और बाह्य वाला। कॉन्ट्रा वाउचर है नगद जमा वाला और नगद आहरण वाला। और सर इसके अलावा भी अगर हम बनाना चाहें अपने ग्राम संगठन में रजिस्टर तो उपस्थिति रजिस्टर है और कैडर की समीक्षा वाला रजिस्टर बना सकते हैं, अपने समूह का सीसीएल रजिस्टर बना सकते हैं, डीसीबी सीसीएल वाली अलग बना सकते हैं और समूह की जो डीसीबी होगी वो अलग बना सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने ग्राम संगठन में जो समूह का संबंधित फंड है उनकी डिटेल रखना चाहें उसका रजिस्टर है। अगर सहायक में और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये मेन ये तो आपको जो है तैयार करके रखने ही होते हैं। यदि इसमें कमी पाई जाती है तो कमी किसकी मानी जाएगी? लेखपाल की। जो है आपका जो ये कार्य है जो आपका जो यहाँ बताया गया है कि ये 14 पुस्तिकाएं तो रहनी ही चाहिए और उसको जो है जब भी आपकी मीटिंग होती है पर डे उसको पूरा होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अकाउंटेंट को नींद तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक वो उसमें एक एक एंट्री पूरी ना हो जाए। ठीक है कि नहीं? तो अपना काम पूरा करिए। मेरी आपसे जो है बधाई, आप लोगों को जो शुभकामनाएं। आप अच्छा काम करके दिखाएं और अब हमारे जनपद का नाम जो है ऊंचा हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।